हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, तुला राशि की बात करेंगे। अगस्त के महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक बात कहूँगा, यावत् स्वस्थो हि अयम देहो, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, ध्यान से सुनिएगा, आपके ऊपर घटित होगा ये श्लोक। यावत् स्वस्थो हि अयम देहो, यावत् मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु दूर है, तावत आत्महितम कुर्यात, तब तक अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्राणांते किम करिष्यति, जब प्राण चले ही जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे। आपको अपना अगस्त के महीने में थोड़ा सा, अगर आप बीपी से संबंधित परेशानी का सामना कर रहे हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, आप अग्नि तत्व से रिलेटेड काम करते हो, या फिर जो है आप खासकर रियल एस्टेट का काम करते हो, आप उसमें भी आप जो है होटल रेस्टोरेंट का काम करते हो, आप घर खरीदना हो, घर बेचना हो, प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करते हो, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये माइनस पॉइंट है। स्वास्थ्य का वैसे तो देखा जाए, आपका स्वास्थ्य का जो ग्रह है शुक्र है, वो बहुत अच्छी स्थिति में आकर के बैठे हुए हैं, केंद्र में त्रिकोण में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत कुछ, अगर आप स्वस्थ हैं तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन आप पहले से ही अस्वस्थ हैं, दवाइयों के सहारे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा विशेष सावधानी बरतिए। सर्जरी इत्यादि करवानी हो तब भी अच्छा मुहूर्त देख करके, अच्छा समय देख करके, अच्छा डॉक्टर देख करके आप फिर सर्जरी इत्यादि करवाने चाहिए। गाड़ी भी संभल कर चलाना, है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मंगल यहाँ है। मंगल कौन है? आपके मार्केश है। मंगल यहाँ बैठे हैं, मार्केश। और धन का भी ध्यान रखना है, बिजनेस का। दो, अब पहले माइनस पॉइंट वाली बात कर देता हूँ, उसके बाद फिर अच्छे कहने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर गजलक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, भाग्य स्थान में, कर्म स्थान में, अद्भुत ही है, अच्छे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वो पहले माइनस पॉइंट की बात कर लेता हूँ। देखिए, धनेश त्रिकस्त है, पैसे नहीं बचेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपकी कुंडली में ठीक दिखाई दे रहा है, सोर्स ऑफ इनकम ठीक दिखाई। कभी ऐसा भी तो होता है ना, पैसा तो आया जा रहा है लेकिन पैसा टिक ही नहीं रहा है। पता चला कि जो ऑलरेडी अकाउंट में है पैसा, वो अब तक जा रहा है, उसको तो खर्च करना पड़ रहा है, बल्कि पैसा आ भी रहा है। अब सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है। तो ये हो सकता है इस महीने पैसा भी आ रहा है लेकिन टिक ही नहीं रहा है, बल्कि हो ये रहा है कि बैंक बैलेंस तक जा रहा है। ये हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक सुंदर, या फिर सुंदरकांड का पाठ लीजिए, करते हैं तो, या फिर रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा पाठ कर लीजिए, है ना? ये आप कर लीजिए, आपके लिए शुभ है। बिजनेस के लिए बोलूं, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, या चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, इन चारों में आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए, आप लड़ने भिड़ने के बारे में सोचा आपने, बल्कि कोई रास्ता निकालने की बजाय, तो आप फंसे। आपका मान भी, आपका सम्मान भी, आपका भाई, आपका सगा, आपका दोस्त आपका साथ नहीं देगा। ये इतना ध्यान रखिए। ये सब माइनस पॉइंट की बात हो गई, ठीक है जी। अब आते हैं प्लस पॉइंट में। क्या है प्लस पॉइंट? इन पर आते हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि आपका भाग्य अच्छा है। मैंने जितने भी नेगेटिव बातें बताई ना, अब क्या होगा उससे? अब 100% नहीं होने वाले हैं ये। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाग्येश आपका अच्छा है। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, कितना ही विपरीत परिस्थिति अन्य ग्रह बना रहे हो, तब भी आपके साथ अच्छा ही होगा। तो जितने अशुभ योग बन रहे थे ना, उसमें कम से कम 50% माइनस कर लीजिए। 50% अभी भी बचे हुए हैं। तो ये इसलिए बचे हुए हैं 50%, क्योंकि भाग्येश जो बुध है, वो केंद्र में तो चला गया, लेकिन कर्क राशि में है। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और बुध का शत्रु है। यानी कि अच्छे आप हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, समर्थवान हैं, लेकिन आप शत्रु के घर में जाकर के बैठे हैं। आप क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, सूझबूझ के साथ करेंगे, जब आपको मौका मिलेगा तब करेंगे। वही बुध करेगा। भाग्य तभी अच्छा होगा, और जो नेगेटिव पॉइंट है उनमें तभी कमी आएगी, जब आप सूझबूझ के साथ में काम करेंगे, बुद्धिमानी से काम करेंगे, विवेकपूर्ण काम करेंगे। क्योंकि बुध है ना, बुध बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा।
ठीक है जी? यहाँ पर 50% भाग्य आपका साथ दे रहा है, अर्थात उधर 100% जो नुकसान हो रहा था उसमें कटौती होकर 50% रह गया, ठीक है जी? एक बुध की बात हो गई। बुध अन्य मामलों में क्या है? अच्छा, विदेश के मामलों को लेकर के अच्छा है। अगर बहुत सारी माताएँ-बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, एमएनसी में या फिर एमएनसी में काम करते हैं, विदेशों में रहते हैं या एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी स्थिति है। खासकर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति है। आप निश्चिंत रहें, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर के अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये है। ठीक है जी? अच्छा, ये बात हो गई। अन्य ग्रहों की भी बात करेंगे, क्या कुछ और होगा? उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात तो बुध की हो गई। अच्छा, बुध की बात हो गई, लेकिन सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य कौन है आपके? सूर्य आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। सूर्य सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। लाभेश ये है, लाभ पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। सूर्य अपने ही घर में जा रहे हैं लेकिन केतु के साथ रहेंगे। यहाँ भी है, देखिए ना, ये कि 100% मिल रहा हो ऐसा नहीं है। 1 वर्ष के बाद सूर्य अपने ही घर में जाएँगे, लेकिन पहले से ही वहाँ पर केतु बैठा है, यानी कि शत्रु बैठा है। जैसे आप अपने घर में चले गए, अब पता चला वहाँ ऑलरेडी माहौल खराब पड़ा हुआ है, शत्रु बैठा है, तो क्या होगा? आप उतना स्वतंत्र नहीं हो पाएँगे। वहीं कि सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह आपका अच्छा है, 1 वर्ष के बाद बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच रहा है, लेकिन कुछ न कुछ बाधा है। यानी कि पैसे आपके पास आएँगे, लाभ आपको होगा, चाहे वो स्वास्थ्य का लाभ हो, चाहे मान-सम्मान का लाभ हो, चाहे पैसे का लाभ हो, लाभ तो होगा। लाभ होने के साथ-साथ में बाधाएँ आएँगी, बहुत सारी बाधाएँ आएँगी। आप कमज़ोर हुए, आपने आत्मसमर्पण कर दिया, तो नहीं मिलेगा। आत्मसमर्पण नहीं किया, डटे रहे, मिल जाएगा। तो ये सूर्य है। तो सूर्य कब से यहाँ जा रहे हैं? ये सूर्य जा रहे हैं यहाँ 17 अगस्त से। 17 अगस्त तक यहीं हैं। बुधादित्य नामक राजयोग बना रहे हैं, अच्छे हैं। पैसा भी आएगा, ठीक रहेगा, कोई चिंता ज़्यादा नहीं है। ठीक है? सूर्य की बात हो गई। अब बात अंतिम में शुक्र, गुरु की बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, पैसा कमाना चाहते हैं ना तो सूर्य की उपासना करनी है। मान-सम्मान चाहते हैं तो सूर्य की उपासना करनी है और शिव जी की उपासना करनी है ना? ये ध्यान रखिएगा। गुरु शुक्र की लास्ट में बात कर लेते हैं। गुरु शुक्र क्या फल देंगे? गुरु आपके लिए गुरु का तुला लग्न वालों के लिए गुरु का जो है वहाँ बैठना कहीं न कहीं भाग्य को थोड़ा-सा डैमेज करता है। भाग्य को थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं है। एक तो मिथुन राशि में है, दूसरा ये है कि षष्ठेश होकर के बैठ जाएँगे वहाँ। तृतीयेश भी है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएँगे, भाई-बंधुओं से इत्यादियों से सहायता मिलेगी, सब कुछ है। लेकिन ऋण से भी उऋण होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन भाग्य थोड़ा-सा, क्योंकि शास्त्र कहता है त्रिकेश जिस भाव में जाकर बैठता है, उस भाव को नुकसान पहुँचाता है। तो वो होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। वैसे भी गुरु जो है स्थान का हानि करते हैं, स्थान का हानि करते हैं। तो यहाँ पर जो गजलक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है ना गुरु शुक्र के माध्यम से, तो ये भी लग्ज़री लाइफ़ के लिए, विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, सुख संपत्ति के लिए, मान-सम्मान के लिए अच्छा है। निश्चिंत रहिए, है ना? मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको लगभग अगस्त का महीना कैसा रहेगा, ये बताने की कोशिश की। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपने कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।